प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके लिए यहाँ लेकर के आया हूँ वर्ष 2023 सप्लीमेंट्री का पेपर। इसमें से 2023 में प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रश्न। 16 महाजनपदों में से किन्हीं दो के नाम लिखिए। दूसरा, उस पुरातत्व वेदा का नाम बताइए जिन्होंने सन 1951-52 में मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर गांव का उत्खनन किया। महाभारत कालीन गांव है हस्तिनापुर। तीसरा, मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? चौथा, सातवाहन कुल के किस प्रसिद्ध शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था? पांचवा, तीर्थंकर का अर्थ क्या है? छठा, अलवार तथा नैनार संत किन देवताओं की उपासना करते थे? सातवां, किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? गरीब नवाज। आठवां, 18वीं सदी में महिला जमींदार होने का उल्लेख किस राज्य में मिलता है? नौवां, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? ये प्रश्न भी आया है 2 बार। 10, उस राइफल का नाम बताइए जिसके कारतूस पर गाय व सूअर की चर्बी का लेप होता था। 11वां, नव गौथिक शैली की सबसे बेहतरीन इमारत का नाम बताइए। प्रश्न 12वां, शूद्रों और अस्पृश्यों को सामाजिक व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर क्यों माना गया? प्रश्न संख्या 13, लिंगायत समुदाय की 2 विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न शायद 2022 में पूछा गया है और उसके बाद भी पूछा गया था पहले। 14, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को किन मुख्य कार्यों में बांटते हैं? स्पष्ट कीजिए। 15, पहाड़िया लोगों के 2 कार्य बताइए। 16वां, पहाड़िया लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से क्यों देखते थे? 17वां, 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है। आप इस कथन के समर्थन में 2 तर्क दीजिए। 18, स्वतंत्रता से पूर्व प्रांतीय संसदों के गठन के लिए प्रथम बार चुनाव कब हुए तथा उसके क्या परिणाम रहे? खंड सी। प्रश्न 19, मौर्य काल में सैन्य गतिविधियों का संचालन किस प्रकार किया जाता था? 20, सिद्धार्थ ने संन्यास का रास्ता अपनाने का निश्चय क्यों किया? ये प्रश्न पूछा था कि उन्होंने क्यों किया था। क्योंकि वो दुर्घटना उन्होंने देखी थी, बूढ़े आदमी वगैरह शव यात्रा वगैरह देखी थी उन्होंने। 21, विजयनगर की किलेबंदी पर प्रकाश डालिए। तो एक विजयनगर किलेबंदी संबंधित प्रश्न भी आए हुए हैं। 22, 16वीं से 17वीं शताब्दी में गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा आधुनिक कालीन दलितों के समकक्ष समूहों का था जिनके पास संसाधन सबसे कम थे और ये जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे थे। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? 16वीं-17वीं शताब्दी में। 23, कई लोग जलालुद्दीन अकबर को मुगल बादशाहों में महानतम मानते हैं। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? 24, अंग्रेज भारतीय पहाड़ों की मृत्यु और ठंडी जलवायु के फायदे की चीज़ मानते थे। स्पष्ट कीजिए। 25वां, 1909 व 1919 के अधिनियम के संदर्भ में पृथक चुनाव क्षेत्रों का सांप्रदायिक राजनीति की प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस कथन की व्याख्या कीजिए। 26, संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी, ये प्रश्न भी आया हुआ है सोमनाथ लाहिड़ी संबंधित, ने संविधान सभा की चर्चाओं को ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शाहसाया बताया। समझाइए। 27, मोहनजोदड़ो सभ्यता की गृह स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न आते रहे हैं। दुर्ग और विशाल स्नानागार के अवशेषों पर प्रकाश डालिए। अथवा में था, हड़प्पा संस्कृति के निर्वाह के तरीके बताते हुए उनकी कृषि प्रौद्योगिकी को समझाइए। 28, बर्नियर ने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। अथवा में है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के वर्णन में दास व दासियों की स्थिति के बारे में क्या विवरण दिया? गांधी जी के नमक सत्याग्रह पर निबंध लिखिए। तो नमक सत्याग्रह का प्रश्न तो 4-5 बार आ चुका है। बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा। इस कथन की सत्यता के आधार पर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। यानी गांधी जी के जीवन के बारे में बताना है। ये भी बार बार आ रहा है। तो अगला है, धोलावीरा, सांची, इलाहाबाद, पूना, मदुरई, इनको भारत के नक्शे में अंकित करना है।